नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वीक में आपने क्या पढ़ा था, याद में है? वृंद के दोहे आपने पढ़े थे। वृंद के बारे में आपको क्या पता है? उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? सन 1668 में मदुरा के आसपास में हुआ था। और उनके रचनाएं में बहुत मुख्य होता है वृंद सतसही। इसमें 700 से अधिक दोहे होते हैं। अच्छा, चलेंगे हमें दोहे की तरफ। दोहे आपको याद है? क्या है पहले दोहा? सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा जो संचरई, सालई सकल शरीर। क्या है इसका मतलब? जो हमें यूज करने वाले वचन अच्छे होना है, उससे हमें सामने वाले आदमी को भी आकर्षित कर सकते हैं, अपने वश में ला सकते हैं। अगर हमें कटु वचन यूज करते हैं, जो वचन सुनने वाले को इतना दुख पैदा करता है, और वो जो वर्ड्स सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, जब उनके शरीर के अंदर पहुंचता है, तब सारा शरीर क्या होता है? दुख पहुंचाता है, जैसा त्रिशूल लेकर चुभाए जैसा होता है। समझ में आता है क्या? साले सकल शरीर, सारा शरीर दुख से पीड़ित होता है। नेक्स्ट वन, कोवू बिन देखे बिन सुने, कहे कैसे विचार, खूब बेग जाने कहाँ सागर को विस्तार। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि जो कुछ बोलते हैं और सुनते हैं, हमें क्या नहीं करना, उससे हमारी विचार नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पर हमारी जजमेंट नहीं देना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि वृंद ने जो कूप में होने वाला मेंढक, जैसा कुआं में होने वाला मेंढक, तो वो क्या करता है? कुआं छोड़कर बाहर नहीं आता, तब वो बाहर की दुनिया के बारे में बोलता है, तब उस पर हमें नहीं विश्वास रखना चाहिए, उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए। जब वो कहता है कि सागर ऐसा है वैसा है, जब हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कुएं में ही रहता है, कभी उसके बाहर नहीं निकलता। थर्ड वन, जो पावई अति उच्च पर ताको पतन नितान, जो तपी तपी मध्याह्न लव अस्त होत है बान। इसका मतलब होता है जो किसी भी एक मनुष्य कोई कठिन परिश्रम करे बिना ऊंचे पर चले जाते हैं, उनका पतन जल्दी से हो जाता है। जितने शीघ्र से ऊंचे जाते हैं, उतने शीघ्र से वह नीचे गिर जाते हैं। जैसा सूर्य निकलता है, सवेरे निकलता है, वो जल्दी जल्दी से क्या होता है? मध्याह्न क्या करता है? आफ्टरनून में वह उच्च स्थाई पर चले जाता है और शीघ्र से अस्त हो जाता है, जब उसका कोई पता नहीं लगता। ऐसा ही होता है, जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, उनका पतन जल्दी से हो जाता है। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाई तरवर फरई, केतक सिंचई नीर। इसका मतलब होता है कार्य कितने धीरे धीरे होने पर भी समय आने पर उसका फायदा हो जाता है। जैसा तरवर होता है, उसे हमें साल भर के हमें उसे नीर से सींचते हैं, रहने पर भी उसका सीजन आने पर ही, उसका समय होने पर ही वो क्या करता है? फल देता है। नेक्स्ट वन, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। यहाँ पर कहते हैं कि ये अभ्यास के बारे में, तो अंग्रेजी में कहावत होता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही क्या होता है? हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। जड़मती भी, मंदबुद्धि भी क्या हो जाता है? बहुत टैलेंट हो जाता है। इसे एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि कवि ने जब रस्सी के लेकर एक शिला मतलब पत्थर होता है, यानी पहाड़ को भी हम कह सकते हैं, उसमें बांधकर तब हमें जोर से खींचते हैं, आता जाता है तब रस्सी, जब क्या होता है? दिनों पर, एक बार दो बार नहीं है, दिनों पर उस रस्सी का निशान उस पत्थर में भी पड़ जाता है। तब कितने बार हमें वो रस्सी को खींचना पड़ता है, तभी वो निशान हमें देख सकते हैं। जब क्या करना है? जितने बार हमें भी प्रैक्टिस करने से ही हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। समझ में आता हो कि छात्रों? ओके, इस बार हमें क्या करना
पढ़ने वाले हैं, नया लेसन पढ़ने वाले हैं कला का विवेचन। कला का विवेचन एनालिसिस करते हैं, कला के बारे में एनालिसिस करते हैं। ऑथर होते हैं श्री बाबू श्याम सुंदर दास। श्री बाबू श्याम सुंदर दास। आपको ये पिक्चर दिखता है क्या? ओके, आपको ये पिक्चर दिखता है क्या? डॉक्टर श्याम सुंदर दास सन 1875 में इनके जन्म हुआ था। अनन्य साधक, विद्वान, आलोचक और शिक्षाप्रद थे। इन्होंने हिंदी क्षेत्र में साहित्य, सांस्कृतिक नाम अविस्मरणीय हैं। उन्होंने और अनेक साथियों ने मिलकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है। विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई के लिए अगर बाबू साहब के नाम से मशहूर श्याम सुंदर दास ने पुस्तकें तैयार ना की होती तो शायद हिंदी का अध्यापन आज सबके लिए इस तरह सुलभ ना होता। उनके द्वारा की गई हिंदी साहित्य 50 वर्षों तक निरंतर सेवा के कारण कोश, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य लोचन, संपादित ग्रंथ, पाठ्य सामग्री निर्माण आदि से हिंदी जगत में समृद्ध हुआ। उन्हीं अविस्मरणीय कामों ने हिंदी को उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करते हुए विश्वविद्यालय में गौरवपूर्ण स्थापित किया है। ओके, हेडिंग का टॉपिक है ना, हमने क्या बोली थी? कला का विवेचन, कला के बारे में एनालिसिस करते हैं। ऑथर होते हैं श्री बाबू श्याम सुंदर। कला क्या है उसका परिभाषा हमें देखें, डेफिनेशन। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता या सुंदरता आती है उसकी संज्ञा कला है। संज्ञा का मतलब यही परिभाषा, डेफिनेशन कहते हैं। सुनो, जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता या सुंदरता आती है, किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु में एक सुंदरता आती है और उसके उपयोगिता के बारे में जो कुछ बोला जाता है उसे ही हमें कला कहते हैं। ओके, कला के दो प्रकार होते हैं। कला के दो प्रकार होते हैं, ललित कला और उपयोगित कला। ललित कला, ललित कला क्या होता है कि मनुष्य को अलौकिक पैदा करता है। अलौकिक मतलब हैप्पीनेस देता है, उससे हमें देखने से और सुनने से तो हमें हैप्पी होते हैं। और ये उपयोगी का कला मतलब जो हमारे जीवन के लिए, क्या हमारा लाइफ के लिए क्या उपयोगी होता है, उसमें कौन से लोग आते हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होता है, उसके बारे में उपयोगी कला में बोला गया है। फर्स्ट वन ललित कला। ललित कला में देखे वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, इतने 5 कलाएं ललित कला के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या कला है? वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। ये 5 कलाएं ललित कलाएं के अंतर्गत आते हैं। तब उपयोगी कला क्या होता है? उपयोगी का मतलब उपयोगिता, जो हमारे लाइफ के लिए क्या उपयोगी होता है वही उपयोगी कला होता है। देखो उसमें बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, राज, जुलाहे। बढ़ई कौन होते हैं? कारपेंटर। और लुहार ब्लैक स्मिथ, सुनार गोल्ड स्मिथ, कुम्हार पॉटर, राज मेसान, जुलाहे वीवर। तब ये लोग सब हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनके कार्य से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे बढ़ई क्या होता है? बढ़ई का क्या बोली थी? उनके अर्थ क्या है? कारपेंटर, जो हमें घर के लिए या नौकरी करने के स्थान पर कहीं होने पर भी तो बढ़ई का काम बहुत मुख्य होता है। यही पूरे के पूरे कारपेंट्री वर्क करते हैं। और नेक्स्ट वन लुहार। लुहार होते हैं ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ जो लोहे के पूरे काम उसके अंतर्गत होने वाले पूरे का लुहार से होया जाता है। और सुनार, सुनार आपको तो पता ही होगा। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ तो गोल्ड के पूरे काम ज्वेल्स बनाने के लिए जब तक पूरे काम गोल्ड के अनुसार होता है वही सुनार करता है। कुम्हार पॉटरी,
और राज मेसान, मेसान का मतलब जो बढ़ई लोहार, इनके साथ राज भी आ जाते हैं। मेसन के अलावा कुछ नहीं चलता जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। जब ये सारे लोग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज होते हैं, बिना सुनार और कुम्हार जुलाहे, जुलाहे का मतलब क्या बोली थी मैं, वीवर्स। इन्होंने क्या करते हैं, क्या पेशा है इनका, जुलाहा का मतलब वीवर्स। इन्होंने कपड़ों की बुनाई का काम करते हैं। अब समझती हूँ उपयोगी का कला के बारे में, कौन कौन आते हैं, उनका यूसेस क्या है। कौन कौन आते हैं उपयोगी कला में, बढ़ई, लोहा, सुनार, कुम्हार, राज और जुलाहे, ये 6 लोग उपयोगी कला के अंतर्गत में आते हैं। ओके, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य सुंदरता चाहने वाला होता है। देखो, मनुष्य सौंदर्य पाशक प्राणी है। बहुत वो क्या करता है, ब्यूटीनेस को, किधर देखने पर भी वो क्या करता है, सुंदरता को ही चाहता है। जब एक ही स्थान में भी हमें सुंदरता देखना पड़ता है। पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक संगीत को क्या करते हैं, चाहते हैं। तो हम जब भी हम एक म्यूजिक सुनते हैं, जो क्या हो जाता है, अपने आप से हमारा शरीर उसके अनुसार क्या हिलना शुरू हो जाता है। जब हमें ये सब, ये ललित कला क्या होता है, हमें अलौकिक पैदा करता है, एक हैप्पीनेस, एक आनंद होता है। देखेंगे वास्तुकला, वास्तुकला तो बहुत मुख्य होता है। आज के लोग क्या कर रहे हैं, वास्तुकला से ही उनका घर करना, जिधर थिंग्स रखना है, क्या करना है, सब कुछ उन्होंने वास्तुकला से ही देखते हैं। जैसा खाने पीने सोने वोने सब प्रकार में भी उन्होंने क्या करते हैं, वास्तुकला का ही आवश्यकता करते हैं। तो उनके अनुसार ही सब कुछ चलता है। चलने के लिए भी उनका भी वही इच्छा होता है। जब उनका चाहत, उनका सोच ऐसा होता है कि उनका विचार ऐसा है कि वास्तुकला से ही उनका लाइफ में उन्नति होता है, प्रॉस्पेरिटी आता है। जब कुछ उनका कुछ प्रॉस्पेरिटी नहीं होता है, जब सोचते हैं कि ऐसा होने से ही, ये काम करने से ही, ये थिंग्स यही, ये चीज़ यही रखने पर ही ऐसा हो गया, जब हमें उसे बदलाते हैं तो जब कुछ सब कुछ कार्य अच्छे चलता, तो ये उन पर होने वाला विश्वास होता है। ये हमें अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं, तो वो लोगों का विश्वास होता है कि वास्तुकला के बारे में, ललित कला के बारे में दोनों भागों में हमें विभाजित कर सकते हैं। एक तो नेत्रेंद्रिय, अब तो श्रवेंद्रिय। नेत्रेंद्रिय और श्रवेंद्रिय। नेत्रेंद्रिय का मतलब क्या है, नेत्र, आंख। श्रवणेंद्रिय का मतलब श्रवण, कान होता है, और आंखों से देखना, कानों से सुनना। आंखों से देखने से अलौकिक आनंद पैदा होता है, और कानों से सुनने से हमें क्या आनंद पैदा होता है। ओके, आंखों से देखने में हमें कौन सा देख सकते हैं, जैसा वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत कला। ये 4 संगीत नहीं है, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये 3 कला हमें क्या करते हैं, नेत्र से देख सकते हैं। इसे नेत्रेंद्रिय कहते हैं। नेत्रेंद्रिय मतलब नेत्र, आंखों से देखने का। और संगीत कला, काव्य कला, ये क्या है, ये हमें आंखों से ही देखते हैं और क्या करते हैं, कानों से ही सुनते हैं। कानों से सुनने से मधुर पैदा होता है। इसमें काव्य कला ही सबसे ऊंचा स्थान पाता है। देखो यहाँ पर नेत्रेंद्रिय से क्या होता है, श्रवणेंद्रिय से क्या होता है। नेत्रेंद्रिय से कहाँ पर हमें आनंद पैदा होता है, मानसिक आनंद पैदा होता है। और श्रवणेंद्रिय से क्या होता है, कानों का आनंद पैदा होता है। ललित कला में सबसे ऊंचा कला होता है काव्य कला। इसका आधार कोई मूर्त पदार्थ नहीं होता। मूर्त मतलब आइडल, ओके, मूर्त पदार्थ होता। काव्य में कोई मूर्त नहीं होता है। शाब्दिक संकेतों आधार पर अपनी अस्तित्व प्रदर्शित होती है। शाब्दिक मतलब शब्द, जो हमें शब्द यूज करते हैं। मन को इसका ज्ञान चक्षुनेन्द्रिय या कर्णेंद्रिय द्वारा होता है। चक्षु जैसा नेत्र को कहते हैं आंख, ओके, नेत्र, चक्षु, ये सब आंख को ही कहते हैं। चक्षुनेन्द्रिय और कर्णेंद्रिय, कर्ण का मतलब श्रवण, कर्ण दोनों भी कान को कहते हैं, दोनों से होता है। मस्तिष्क तक अपना प्रभाव पहुंचाने में इस कला के लिए दूसरे साधन के अवलंबन आवश्यकता नहीं होती है। कानों
या आंखों के शब्दों से ज्ञान सहज ही हो जाता है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की घटनाओं के प्रकृति बाहर के दृश्यों से जो काल्पनिक रूप इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क या मन पर अंकित होते हैं वे केवल भावमय हैं और उन भावों को उद्योतक कुछ संकेतक शब्द है। अतएव भाव या मानसिक चित्रों ही वह सामग्री है जिसके द्वारा काव्य कला विशारद द्वारा मन के अपना संबंधित स्थापित करता है। ओके, वास्तुकला पहले ही देखे। हम मूर्ति कला, मूर्ति कला क्या होता है? आइडल वर्शिप कहते हैं, आइडल को कहते हैं मूर्ति कला। जब क्या होता है, मूर्ति को हम क्या कह सकते हैं, कहाँ पर देख सकते हैं? बहुत सारे हमें मंदिरों में देख सकते हैं मूर्ति कला को। तब मूर्ति कला को क्या होना चाहिए? जब हमें इसका को आवश्यक होता है, पहले हमारे क्या होना है, नेत्रों का आवश्यक होता है। जब हमें क्या करते हैं, इसे नेत्रों से देखते हैं, तब क्या होना पड़ता है, वो बहुत सुंदर होना पड़ता है। तो उन्होंने इतना फॉर्मूलाज एंड रूल्स यूज करके ही उन्होंने मूर्ति को ऐसा ही बनाते हैं, जो देखते ही हमें क्या हो जाते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं। मूर्ति कला, चित्रकला, चित्रकला पिक्चर्स के बाद ही मूर्ति होता है। जो हमें मूर्ति बनाना पड़ता है उसका पहले पिक्चर निकाल लेते हैं, चित्र। तब चित्रकला भी क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा अच्छा ही होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु उपयोगी हो या सुंदर भी हो, मगर मनुष्य क्या होता है, सौंदर्यपूर्वक प्राणी होता है। सब में वो क्या करना चाहता है, सुंदरता देखना चाहता है। वह उपयोगी वस्तु में भी सुंदरता देखना चाहता है। सिर्फ उन्होंने क्या करता है, तो ये ललित कला में ही नहीं, उपयोगी होने वाली कला में भी वो सुंदरता देखना चाहता है। तब उपयोगी कला में तब ये 6 लोग उसके अंतर्गत आते हैं। तब ये एक आदमी जो बनाता है, जब कारपेंटर बड़ा ही बनाता है, तब उसमें भी सुंदरता होना है। या ज्वेल्स लेते हैं हमें सुना, तब उसमें भी सुंदरता होना पड़ता है। सिर्फ हमें ललित कलाओं में ही नहीं, उपयोगी कला में भी सुंदरता होना बहुत आवश्यक होता है। साथ साथ चीज सुंदर भी होती है, वह ज्यादा पसंद करता है, वही ज्यादा बिकती भी है। इसलिए उपयोगी कला को सुंदर बनाना आवश्यक माना जाता है। क्योंकि संगीत क्या होता है, संगीत से सब लोग प्रभाव हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने उन्होंने मुरली बजाते हैं, तब क्या होंगे, वो वहां पर होने वाले गोकुल में होने वाले पशु और गोपियों सब लोग उनके वशीभूत आ जाते हैं, है ना। जब संगीत बहुत बेसिक होता है सबको वशीभूत करने का, वो प्रभाव विस्तृत है। उसका प्रभाव अनादिकाल से मनुष्य पर पड़ता आता है। जंगली से जंगली मनुष्य और लेकर साव्याविष्ट मनुष्य तक संगीत से वशीभूत होते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, पशु पक्षी भी क्या करते हैं, उससे आकर्षित होकर क्या करते हैं, उसके वशीभूत आ जाते हैं। हमारे दिलों में आनंद की लहरें उत्पन्न कर सकते हैं, हमें शोक सागर डुबा देते हैं, हमारे हृदय में शांति का धारा बढ़ सकता है। ये सब कहाँ पर आते हैं, संगीत कला में आते हैं। ओके, काव्य कला के लिए हमें क्या कहते हैं, सबसे ऊंचा स्थान होता है। इसके लिए चक्षेंद्रिय, कर्णेंद्रिय की जरूरत है। नेत्रेंद्रिय मतलब चक्षेंद्रिय, उससे हमें मानसिक आनंद आलोकित करते हैं। श्रवणेंद्रिय से हमें शारीरिक आनंदित आलोकित करते हैं। संगीत कला का आकर क्या होता है, नाद म्यूजिक, तब वो सप्त स्वर होता है। नाद तो सप्त स्वर होता है। स्वरों का आरोह या अवरोह ही मूर्त आधार है। यदि कोई चाहे वायु का प्रचंड वेग, बिजली की चमक, मेघों की घड़घड़ाहट तथा लहरों का आघात भी हम सुनकर पहचान ले, तो ये बात संगीत की सीमा से बाहर है। तब सब कुछ हंसना, रोना, सब कुछ दुख प्रकट करना, बिजली के आवाज दिखाना, सब प्रकार के आवाज दिखाने के लिए जब हमें
संगीत को ढूंढते हैं। जब संगीत क्या करता है, विभिन्न प्रकार में भेद दिखाते हैं। हमें सुनने से ही हम कह सकते हैं कि ये चिड़िया की आवाज होती है, ये बिजली की गड़गड़ाहट होती है, ये मेघ की गर्जन होती है। तब ये सब कितना टैलेंट होना चाहिए, और ये सब किसमें आ जाता है, संगीत कला में आ जाता है। ये शाब्दिक संकेतों का आधार है। ये काव्य कला शब्दों से कहते हैं, संगीत वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कहते हैं, तो ये काव्य सब शब्द से कहते हैं। पढ़ते समय ही हमें उससे आकर्षित हो जाते हैं। जब भी वो हमें पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो हमें ऐसा महसूस करते हैं कि वो हमारे आंखों के सामने सीनरी ऐसा ही जाता है। तो इतना ही तो वशीभूत हो जाते हैं, सिर्फ संगीत में नहीं, काव्य में ही। हमें ये शाब्दिक संगीत को आधार पर अपना अस्तित्व प्रदर्शित करती है। मस्तिष्क तक अपना प्रभाव पहुंचाने के लिए काव्य कला के लिए दूसरों साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए काव्य कला क्या हुआ, सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। ललित कला ये क्या हुई है, मानसिक दृष्टि को क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है ललित कला। तब ये सब हम वास्तु से हैप्पी होते हैं और मूर्ति को देखते ही हमें बहुत खुश होते हैं। और मूर्ति में सब प्रकार के उन्होंने टैलेंट दिखाते हैं। जब नाचना है सब प्रकार के उन्होंने वो नवरस को दिखाते हैं, या दुख हो, शोक हो, हंसना है, रोना है, सब कुछ उन्होंने मूर्ति कला में ही दिखाते हैं। जब एक पत्थर से देखते ही हमें देख सकते कि ये खुश होता है, ये नाचने वाला है, या ये औरत होती है, ऐसा सब कुछ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब इतना टैलेंट होता है कि मूर्ति बनाने में, मूर्ति ये दक्ष कला भी कहा जाता है। वास्तुकला बहुत सारे मंदिर में ही यूज करते हैं। इसके अलावा थोड़ा व्यक्तियों क्या करते हैं, घर में भी उसे यूज कर लेते हैं। चित्रकला तो हमें पिक्चर्स के लिए कहे थे। पिक्चर्स अच्छा होना चाहिए, तब चित्र अच्छा होने से ही मूर्ति भी अच्छा बन जाता है। चित्र में जो कुछ नमूना हम बताते हैं वो सारे नमूने कहाँ पर आ जाते हैं, मूर्ति में भी आ जाते हैं। संगीत कला, इसके बोलने के लिए बात नहीं होती है, यह अविस्मरणीय होता है, यह बहुत 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 अच्छा कला होता है। यह हमारे क्या करता है, हमारे मानसिक को और हमारे शरीर को ही वो ये उसके कंट्रोल में ला जाता है। जब भी कोई संगीत सुन जाते हैं तो अपने आप से सिर हिलाना, पैर टोकना, सब कुछ हम अपने आप से चलता है। तब क्या होता है, तब वो लोग क्या करते हैं, हमारे उनके वशीभूत, उनके कंट्रोल में हमें ले चले जाते हैं। तब इतना टैलेंट होता है, इतना टैलेंट होना भी चाहिए। इसमें शब्द स्वर होता है, ये शब्द स्वर से ही इन्होंने पूरा का पूरा ज्ञान होना पड़ता है और सब कुछ टैलेंट होना पड़ता है, और उससे ही म्यूजिक ऐसा ही होता है। काव्य कला क्या कहें, सबसे ऊंचे कला कहते हैं। काव्य कला, ये संगीत कला क्या करते हैं, अपने संगीत से सबको वशीभूत करता है, लेकिन काव्य कला सब कुछ अपने शब्दों से एक व्यक्ति को अपने कंट्रोल में लाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तो इतना टैलेंट होना पड़ता है कि काव्य कला, जो रचने वाले तो इतना टैलेंट होना पड़ता है कि वो पढ़ने वाले को अपने कंट्रोल में लाना। जो सीनरीज हमें पढ़ते हैं, जो वर्ड्स हमें पढ़ते हैं, जब उसमें हंसी आती है तो अपने हमें हंसते हैं, जब रोना आता है तो हमें रो भी सकते हैं जब पढ़ते समय। तब उतना अच्छा कला होता है काव्य कला। सब कला भी अच्छा होता है, लेकिन काव्य कला में तो इतना ऊंचा स्थान दिया जाता है कि ललित कला में ये क्या करता है, वो आंखों को भी और क्या करता है, वो शरीर को, बॉडी को भी क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में ला जाता है। नेत्रेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय सबको भी क्या करता है, अपने कंट्रोल में ला जाता है। मनुष्य की सौंदर्य पासक प्राणी होता है, सब में भी वो क्या करना, ब्यूटीनेस देखना चाहता है। जिधर देखो तो इवन नेचर में भी वो ब्यूटी को ही चाहता है। इसके अलावा मनुष्य क्या होता है, किसे कंट्रोल हो जाता है, संगीत को कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, इवन जंगली जानवर होते हैं, पशु पक्षियां होते हैं, सब भी क्या करते हैं, मनुष्य से लेके पशु पक्षियों तक संगीत के वशीभूत हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। उपयोगी कला से क्या होता है, उपयोगी कला से हमारी उपयोगिता होते हैं, हमारा लाइफ का होने वाले, हमारे डेली लाइफ से लेकर हमारा जिंदगी के लिए घर होना है तो फिर फर्नीचर्स बनाना है, 2 ज्वेल्स खरीदना है, सब कुछ काम उपयोगी कला से होता है।
और ललित कला क्या होता है? हमारा आनंदित, अलौकिक आनंदित, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, बहुत बहुत सारे। जब भी हम देखते हैं, जब मूर्ति देखते हैं तो कहते हैं इतना इतना सुंदर होता है। जब भी हमें क्या करते हैं तब देखते हैं कि चित्र को देखते हैं तो पिक्चर्स इतना नेचुरल से है, पिक्चर इतना ही अच्छा होता है, तो उसमें यूज करने वाला वो पेंटिंग्स इतना अच्छा ही होता है। तो हम कहते हैं तब कितना टैलेंट होना पड़ता है मूर्ति कला बनाने के लिए। तब क्या होता है? देखने से आकर्षित होते हैं, आंखों के द्वारा हमें क्या करते हैं? उसे देखते हैं और बहुत सुख पाते हैं, खुशी होते हैं। समझ में आता हो ना छात्रों? ये कला दो प्रकार ही होता है, ललित कला और उपयोगी कला। ओके, कला का संज्ञा क्या है? संज्ञा का मतलब परिभाषा, डेफिनेशन। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता या सुंदरता आती है उसकी संज्ञा कला है। क्या है? जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता या सुंदरता आती है उसकी संज्ञा कला है। ओके, संज्ञा का मतलब इधर नाउन नहीं होता, संज्ञा का मतलब डेफिनेशन, परिभाषा होता है। ओके, कला कितने भेद के होते हैं? दो भेद के होते हैं, ललित कला, उपयोगी कला। ललित कला क्या होती है? वो हमें अलौकिक आनंद प्राप्त करती है। वे हमें, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? श्रवण होना चाहिए और आंख होना चाहिए, नेत्रेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय। इससे ललित कला से इसमें यूज होता है। और वो उपयोगी कला हमारे लाइफ के लिए जो होना है उसका यूज होता है, ये उपयोगी होता है, इसलिए वो उपयोगी कला होते हैं। ओके, ललित कला में कितने भेद होते हैं? 5 होता है। देखो, वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। इसमें काव्य कला का स्थान ऊंचा दिया जाता है क्योंकि ये सबसे भी वो काव्य में शाब्दिक बहुत यूज करते हैं। शब्दों से क्या करते हैं? मनुष्य को आकर्षित करते हैं और अपने वश में लाते हैं। उपयोगी कला ये लोग पूरा हमें उपयोगिता के लिए यूज करते हैं। बढ़ई, कारपेंटर, लोहार, ब्लैकस्मिथ, सुनार, गोल्डस्मिथ, कुम्हार, पाटर, राज, मेसन, जुलाहे, वीवर, ये लोग हमारे डेली यूज के लिए और रहने का स्थान के लिए, सबके लिए भी इन्होंने उपयोग होने के कारण इन्होंने उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। समझ में आता हो क्या छात्रों? अच्छा, हमें जो असाइनमेंट भेजते हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, नोट में कॉपी, क्लास वर्क में कॉपी कर लो। नेक्स्ट वीक क्या है? मिड टर्म अगस्त मंथली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए ध्यान से रिविजन करो। धन्यवाद।